गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेसन में अपने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज़ रिलेटिव एरर एंड हाउ डिफाइन द परसेंटेज एरर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। यहाँ हम देखें, इनको डिटेल से अपन ने पढ़ लिया था। एक एग्जांपल लेकर अपन देखें कि ये 3 रीडिंग्स ले ली गई किसी ऑसिलेशन करते हुए सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन को मेजर किया है कि फर्स्ट रीडिंग इसकी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकंड्स की एक ऑसिलेशन इसमें आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग्स है और पांचों रीडिंग्स में पर सेकंड इनकी पर ऑसिलेशन में कितने सेकंड्स में इसने टाइम लिया है वो इसमें रीडिंग्स ली गई है। तो इसका जो मीन निकालेंगे, सारे की सारी रीडिंग्स को अपन ऐड करके और कितने रीडिंग्स इसका एवरेज निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग्स है तो 5 का डिवाइड कर देंगे और 5 का डिवाइड करने पर अपना ये आया कि 2.62 इसका एवरेज आया। तो एज द पीरियड्स आर मेजर टू ए रिजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेकंड, all times are the second decimal, it is proper to put this mean period also to be second decimal। यहाँ पर जो सेकंड्स आया है पर ऑसिलेशन में कितना सेकंड्स हुआ 2.62, यानी कि 2 डेसिमल तक की इसमें रीडिंग्स आई है। अब इसका एरर की मेजरमेंट करें कि इसका एवरेज मीन तो ये आया है, लेकिन पर रीडिंग्स में कितना डिफरेंस आया है एवरेज से। तो फर्स्ट रीडिंग थी अपनी 2.63 माइनस 2.62, यानी कि एवरेज पर रीडिंग में से एवरेज या मीन को अपन ने माइनस किया। तो मीन को माइनस करने पर जो मीन आया है वो किसी में पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। यानी कि एवरेज जो आया था उसको माइनस किया अपन ने पर रीडिंग्स में से एवरेज को माइनस करने के बाद में ये पॉजिटिव जो एल्जेब्रिक सम इसका जब करेंगे तो ये आएगा। नोट दैट द एरर्स हैव द सेम रिजल्ट्स यूनिट्स एज द करंट, यानी कि इसका रिजल्ट जो आएगा उसकी यूनिट वही रहेगी। तो अब इनका सम अपन करें एल्जेब्रिक सम, तो ये आएगा पर इसकी एब्सोल्यूट एरर, ये जो आई है आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है। इस एब्सोल्यूट एरर को एल्जेब्रिक सम अपन ने किया, एरिथमेटिक मीन इसका निकाला तो ये 0.11 सेकंड आया, यानी कि एब्सोल्यूट एरर आपकी जो आई है 0.11 सेकंड आई। अब इस 0.11 सेकंड कैसे आई कि सबसे पहले अपन ने लिया टोटल रीडिंग्स का मीन निकाला है और मीन निकालने पर जो रीडिंग्स आई है उस रीडिंग्स को पर रीडिंग में से माइनस किया। तो पर रीडिंग्स में से माइनस करने के बाद जो एरर आई पर रीडिंग्स की एब्सोल्यूट एरर, उसका एरिथमेटिक सम किया, एरिथमेटिक मीन इसका निकाला तो वो आया आपका 0.11 सेकंड, यानी कि जो एवरेज एक्चुअल एरर जो आई है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी 0.11 सेकंड। ये एरर आई है। अब इसका परसेंटेज ऑफ एरर अपन निकालें तो ये एरर जो आया वो किस पर आया है, इसका जो मीन जो था 2.62 टोटल रीडिंग्स का मीन था। तो मेन रीडिंग्स इसको मान लिया जाए और इसकी एब्सोल्यूट एरर आई 0.11। तो इसका परसेंटेज अपन निकालेंगे तो ये किस में से आई 2.62 में से ये एरर आई है। तो 0.1 अपॉन यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ एरर निकाल रखा है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2.6 इंटू 100, ये 4%। तो आपका रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो आया है ये 4% आएगा। इस तरह से इसको निकालते हैं अपन। तो यहाँ अपन बात करें कि सबसे पहले तो दिए गए जो भी रीडिंग्स है उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने पर जो रीडिंग्स आई उस रीडिंग्स को, वो केवल मीन आई, उस रीडिंग्स को पर रीडिंग्स में से उस मीन को पर मेजरमेंट में से माइनस करेंगे और जो आएगी ये फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर,
थर्ड रीडिंग की, फोर्थ रीडिंग की और फिफ्थ रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर है। इनका एरिथमेटिक मीन जब निकालेंगे वो आएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर 0.11 सेकंड। और ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब इस एब्सोल्यूट एरर को 100 में से निकालेंगे और ये एब्सोल्यूट एरर जो आई है वो किस में से आई, इस मीन में से आई है। यानी कि मीन जो निकाला इसमें से 0.11 सेकंड ये एब्सोल्यूट एरर है। इसको परसेंटेज अगर 100 में से निकालें तो 0.11/2.62 × 100, ये आपकी जो आएगी ये 4% आएगी। तो इस तरह से ये परसेंटेज ऑफ एरर और एब्सोल्यूट एरर इसको अपन समझ सकते हैं।